नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है। आशा पार्टी के जनसुराज में विलय होने के बाद क्या कुछ स्थितियां हैं, जनसुराज क्या बिहार में अब नया कुछ राजनीति में करने जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से नाता रखने वाले निरंजन निषाद जी है हमारे साथ। निरंजन जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। तो इस कदम से RCP सिंह के आने के बाद से आशा पार्टी के इस पार्टी में विलय हो जाने से जनसुराज पार्टी का आने वाले दिनों में क्या कुछ भविष्य होगा? बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में RCP सिंह जी, जो आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वह पूरे पार्टी के साथ जनसुराज पार्टी में विलय कर चुके हैं और उनके आने के बाद जनसुराज पार्टी में एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि यह उम्मीद लगाया जा रहा था कि मात्र एक पार्टी है जनसुराज पार्टी, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, जिसका विचारधारा बहुत अच्छी है और उनका सोच बढ़िया है और उनका बिहार में कार्य करने की क्षमता जो लोगों में आज 2-3 साल में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे RCP सिंह इस पार्टी में विलय किए हैं। इनको आने से पार्टी मजबूत हुई है और निश्चित है एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आने वाला चुनाव में यह दिखाई देने लगेगा। RCP सिंह ने जब जदयू से अपना नाता तोड़ा था, पहले भाजपा में गए, फिर अपनी पार्टी आशा पार्टी बनाए थे, लेकिन अब क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी जो वो जनसुराज के साथ यानी प्रशांत किशोर के साथ अब हाथ मिला चुके हैं? उन्होंने मन में सोचा है और ठाना है कि अकेले हम हैं और अलग पार्टी में हम रहकर कमजोर अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने एक ताकत जनसुराज पार्टी में एक मजबूत ताकत के रूप में दिखाना चाहते हैं और बिहार में जिस लोगों से लड़ाई है तो ताकत बन के लड़ना होगा और निश्चित है कि इनके आने से ताकतवर हुई है और बिहार में बदलाव की भी हवा है और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बदलाव का एक लहर ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि यह व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो मुद्दे की बात करते हैं वह बहुत बिहार के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, शिक्षा के लिए और हमारे एक सुंदर बिहार बनाने की जो सपना है प्रशांत किशोर को, वही RCP सिंह इनमें ताकत लगाने का काम किए हैं और इनका भी सोच है। क्योंकि ये भी रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल के, लेकिन इन्होंने अपना विचारधारा को प्रशांत किशोर से मिलता जुलता नजर आए और उन्होंने ही सोचे कि प्रशांत किशोर का हाथ को अगर मजबूत करते हैं, इस दल को मजबूत करते हैं, तो आने वाला 5 महीना के बाद जो चुनाव है बिहार में, उसमें निश्चित है कि इनके आने से ताकत बढ़ी है और ताकत नहीं अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज हमारे जनसुराज पार्टी में बहुत मजबूती के साथ गोलबंदी नजर आएगा और बिहार में सही मायने में अति पिछड़ा और पिछड़ा RCP सिंह को आने से एक जनसुराज पार्टी को में बहुत अच्छे लोगों को जुड़ने से एक काफ़ी मजबूत होगा। आज नालंदा में जिस तरह से जनसुराज पार्टी का हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत आज प्रशांत किशोर कर रहे थे, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को यानी कि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है यानी कि नालंदा जिला से एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, उसी जिला से
आरसीपी बाबू भी आते हैं। क्या लगता है कि नालंदा जिला में प्रशांत किशोर खुद को कमज़ोर पा रहे थे, जिस कारण उन्हें आरसीपी सिंह का वहाँ सहयोग की आवश्यकता नजर आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कमजोर, लेकिन वहाँ एक मुद्दा इसलिए बनाए हैं कि बिहार के नीतीश कुमार विकास पुत्र कहलाए जाते हैं बिहार के लिए, और बिहार में जो उनके गृह जिला नालंदा जिला और गृह प्रखंड और गृह क्षेत्र, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार कायम था, वहाँ से भी लोगों में बेरोजगारी था, वहाँ पे लोगों में जो प्लान कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने ये समझे कि गरीबी जहाँ से मुख्यमंत्री होते हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ का समस्या का निदान जब नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ से ही हमारे प्रशांत किशोर ने और उनका सहयोग देने वाले आरसीपी सिंह उसी गृह जिला के हैं, क्योंकि ताकत के बल पर वहाँ हम सब वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ से हस्ताक्षर अभियान आज से शुरू किए हैं, जो 1 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, आज से चलेगा, और जब 1 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएगा तो बिहार के राज्यपाल को सौंपा जाएगा, और इस मुद्दे के लिए सौंपा जाएगा कि नीतीश कुमार जो वादा किए हैं वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए बिहार के राज्यपाल को सौंपा जाएगा और डिमांड किया जाएगा कि गरीबों को कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई थी आज तक पूरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नहीं किया गया है। इसके लिए पूरे बिहार में भी आंदोलन होगा, विधानसभा को भी घेरने की जरूरत होगा, तो 50,000 लोगों के साथ विधानसभा आने वाले सत्र में घेरा जाएगा और अपनी मांग को रखा जाएगा जो गरीब के हित के लिए है। आरसीपी सिंह के जनसुराज में आने से जातीय समीकरण से के आधार पर जनसुराज पार्टी का कितना बिहार में पकड़ पड़ेगा? बिल्कुल सही है। आरसीपी सिंह को आने से पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और बैकवर्ड जिसको कहते हैं उसमें गोलबंदी होगा और आने वाले चुनाव में दिखाई भी देने लगेगा। आरसीपी सिंह एक ताकत है जो बिहार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार के बहुत खास रहे हैं। उन्होंने जनता दल में संगठन बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो आज बिहार में नीतीश कुमार के नाम से ताकत बनी थी। आज उससे हटकर प्रशांत किशोर के साथ जब आए हैं तो निश्चित है जनसुराज पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर रहेगी और बिहार में बदलाव भी दिखाई देने लगेगा। जदयू से नाता तोड़ने के बाद आशा पार्टी बनाने वाले आरसीपी सिंह अब जनसुराज पार्टी के साथ यानी कि प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर निकले हैं उस मुहिम को पूरा करेंगे और देखता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी क्या कुछ खिलाती है, क्या वाकई आरसीपी सिंह के जनसुराज में ज्वाइन करने से उनकी पार्टी का विलय हो जाने से क्या वाकई जनसुराज पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।